दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने गुरु बनाया पहला, बोले किसको? बोले पृथ्वी को। और पृथ्वी से सीखा क्या? बोले पृथ्वी से सीखा मैंने सहन शक्ति जो पृथ्वी में है वो किसी में नहीं है महाराज। आप देखो कोई पृथ्वी में गड्ढा खोदे तो कोई शिकायत नहीं, कोई मलमूत्र पटके कोई शिकायत नहीं, कूड़ा डालो कोई शिकायत नहीं, और कोई भूमि पूजन करे कोई उसको पुरस्कार नहीं। सहन शक्ति महाराज पृथ्वी से। वायु से क्या सीखा? बोले असंगता। न तो वायु यहां से खुशबू आ रही है तो अगरबत्ती की खुशबू ले गई और यहां से यहां तक छोड़ देती है ले जाके, लेकिन लेके साथ असंगता। आकाश से सीखा कि आकाश में चाहे मच्छर उड़े, चाहे गरुड़ जी उड़े, चाहे हवाई जहाज उड़े, पता किसी को नहीं कहां तक है। तो परमात्मा की भी सत्ता का पता किसी को नहीं है। तो मैंने आकाश को, महाराज मैंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि से मैंने सीखा कि राजा जाए या रंक जाए सबको भस्म करती है। परमात्मा के यहां भी सब एक जैसे हैं महाराज, संत भी सब पर बराबर कृपा करते। अच्छा एक बात बताओ, इस कथा के प्रांगण में अगर कोई जेब काटने वाला आ जाए तो उसके लिए मैं अलग से कथा करूंगा? आप वाली ही उसे सुनानी पड़ेगी? तो कोई भेद नहीं महाराज। तो यहां अग्नि से को मैंने गुरु, चंद्रमा से घटने बढ़ने की कला तो मैंने चंद्रमा से सीखा कि चंद्रमा दौज का चंद्रमा बड़ा होता है, फिर तृतीया का बड़ा और पूर्णिमा का बहुत बड़ा, और सही में चंद्रमा न घटता है न बढ़ता, ये तो उसकी कलाएं हैं। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में कोई भी परिवर्तन होता रहे पर आत्मा सदैव एक जैसा रहता है, ये मैंने सीखा। कपोतो एक कबूतर को मैंने गुरु बनाया। बोले उससे क्या सीखा? बोले कबूतर की कबूतरी जाल में फंस गई तो महाराज उसके मोह में वो भी कूद पड़ा जाल में। तो मैंने सीखा कि परिवार से प्रेम करो पर इतने मोह में मत पड़ो कि उसके लिए अपने प्राण ही चले जाएं तुम्हारे। भगवान का भजन करते रहो। कपोतो अजगर, और अजगर से मैंने सीखा कि अगर वास्तव में संत बनना है तो फिर अपने भोजन तक के लिए प्रयास मत करो, करने वाला कोई और है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न, बड़ा प्रसिद्ध है। सिंधु, मैंने समुद्र को गुरु बनाया। क्या सीखा? समुद्र से सीखा कि चाहे जितनी वर्षा हो जाए समुद्र कभी किसी के घर में आके नहीं घुसता। इसका मतलब मर्यादा का पालन रहना चाहिए, सीमा न टूटे। पतंगे को मैंने गुरु बना के उससे सीखा कि पतंगा दीपक से इतना प्रेम करता है महाराज कि वो यही भूल जाता है कि दीपक के पास जाऊंगा तो जल जाऊंगा। तो किसी विषय में ऐसे मत फंसो, किसी से ऐसा प्रेम मत करो महाराज। पतंगा, महाराज भौरे से क्या सीखा? बोले भौरे से सीखा महाराज जाता है और भौरा कभी कभी कमल के पुष्प से जब रस लेता है और उस शाम इतना रस में मगन हो जाए महाराज कि सूर्य अस्त हो जाए और भौरा कमल बंद हो जाए, महाराज उसमें फंसा रहता है। सुबह मतवाला हाथी उसे कुचल देता है। तो विषयों में ऐसे मत फंसो महाराज कि काल कुचल दे, भजन करते रहो। गजह, हाथी को गुरु बनाया। स्पर्श के कारण हाथी फंसता है। और महाराज मधुमक्खी को गुरु बनाया। क्या? बोले मधुमक्खी की विशेषता, उससे क्या सीखा? बोले मधुमक्खी जीवन भर शहद इकट्ठा करती है पर महाराज शहद इकट्ठा करती ही रहती है, खाता कोई और है। तो कई लोग पूरी जिंदगी कमाते हैं पर महाराज इनके कपड़े देखो आप। एक सज्जन, अभी मैं मतलब ऐसे नहीं मैं बोल रहा, पर अभी हमको मिलने आए एक सज्जन, तो ऐसा किसी ने हमें बताया कि इन पर संपत्ति का महाराज पार नहीं है। तो वो ऐसी कार में आए महाराज, हम आपको क्या बताएं कि नाम ही कार था, बाकी तो बेकार थी।
और उनके बेटे आए तो वे महाराज बड़ी भारी लंबी चौड़ी कार में। तो हमने सेठ जी पूछा, मैंने कहा आप नहीं लेते हो? अरे महाराज महंगी कार लेनी नहीं चाहिए, महाराज बहुत मेहनत से कमाया है। तो हमने कहा जी मधुमक्खी है, शहद कोई और ही खाएगा। तो सज्जनों, जो धन हम कमाएं उस धन का ईमानदारी से पहले तो धन श्री ठाकुर जी की सेवा में लगे। और हाँ, कई लोगों का ऐसा होता है कि ये तो कथा वाले हैं, शायद इसलिए कह रहे होंगे कि इन्हें दे दो। ना भैया, हमें तो बहुत बढ़िया भोजन ये करवा देते हैं, आज शाम तक तो करवाएंगे ही, गारंटी है। और कल से क्या होगा? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, और तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। और कहना भी होगा तो तुम ही से कहूंगा, जहां ले चलोगे वही। तो महाराज आज तक की व्यवस्था इन्होंने कर दी, मैंने सोचा आगे की। तो कल एक धौलपुर से महानुभाव आए, बोले महाराज जी कोरोना चल रहा है, एक निवेदन करना था। बताओ। बोले 50 लोगों को कथा सुना दें अगर आप, तो मेरे मंदिर में कथा हो। मैंने कहा कब से हो भाई? बोले 15 से 20 जनवरी के बीच में कोई डेट खाली है। मैंने कहा इस समय तो है डेट। बोले तो दे दो। मैंने कहा दे देंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था अगर पूरी हो रही है तो धौलपुर बनती जा रही है, चिंता मत करो, भोजन मिल जाएगा। 6 फरवरी से महाराज अभिषेक की कथा बालाजी धाम आश्रम में हो जाएगी। तो व्यवस्था है ठाकुर जी की कि नहीं? दयानाथ दयानाथ मेरी अवस्था, तेरे हाथों में मेरी सारी व्यवस्था, तुम्हें छोड़कर नाथ किससे कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। कोई बहुत कृपालु है, कोई बहुत दयालु है साहब। तो मधुमक्खी की तरह इकट्ठा मत करो भैया, नहीं तो एक और समस्या है। क्या कई बहेलियां शहद के साथ साथ मार भी देते हैं मधुमक्खी को। तो बहुत सावधान। मीन मछली को गुरु बनाया, क्या सीखा? बोले मछली केवल जरा से अपने विषय जीव के चक्कर में कांटे में फंस जाती है महाराज। अरे और तो और पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया, क्या सीखा? बोले पिंगला अपने ग्राहक की प्रतीक्षा वेश्या कर रही थी, ग्राहक नहीं आया, तब रोकर कहती है आशा नाम परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इस वेश्या से सीखा कि अगर आशा रखनी है तो केवल गोविंद से रखो, जगत से किसी में आशा मत रखो। एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया। कुमारी कन्या से क्या सीखा? बोले कुमारी कन्या महाराज घर में थी, पहले का जमाना था, और उस कन्या को विवाह के लिए लड़के वाले देखने आए। बड़ा देखो प्यारी ज्ञान की कथा है। जब ये देखने आए लड़के वाले तो उसकी मां ने कहा बेटा फटाफट से चावल धान जानते हो आप? तो धान, जब आज के पढ़े लिखे लोग कम जानते होंगे, तो वो धान पहले ऊखल में कूटे जाते थे। तो मैया बाप ने कहा बेटा तेरी शादी वाले आ रहे हैं तुझे देखने, तो फटाफट से थोड़े धान मुसल से ऊखल में डाल के कूट ले। तो वो कन्या धान कूट रही थी
और वो बैठे थे बाहर के कमरे में, तो उसके हाथ में जो चूड़ी पहनी थी ना महाराज, तो वे छन्न छन्न आवाज करनी। तो उस कन्या ने कहा उन्हें पता लग जाएगा कि इनके घर में चावल अभी कुट रहे हैं, क्या उपाय है। तो उसने कहा चूड़ी उतार। तो एक उतारी, फिर तभी आवाज आई, दूसरी उतारी, और दोनों हाथ में जब एक रह गई तो आवाज बंद हो गई। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने उस कन्या को गुरु बना लिया। क्या सीखा? बोले भजन करना है तो दो रहोगे तब तक खटपट होती रहेगी, भजन करना हो तो अकेले में करो, आवाज बंद, आवाज। सर्प को गुरु बनाया। सर्प से क्या सीखा? बोले सर्प अपना कभी बिल नहीं बनाता। तो जो बिल्कुल विरक्त हो, जिन्हें केवल भगवान के अलावा बिल्कुल अपने शरीर का भी ध्यान, वो आश्रम भी न बनाए। ये बवाल है महाराज। इस तरह महाराज लास्ट में तो अपने शरीर को भी गुरु बनाया है, लोहार को गुरु बनाया। और शरीर से क्या सीखा? शरीर से ये सीखा कि कोई अगर आपसे ये कहे या आप किसी से कहें आजकल तो आप बदल गए हो, पहले वाले नहीं रहे हो, तो ज्यादा परेशान मत होना। क्यों? दुनिया बदलती है, क्या पहचान है? बोले 20 साल पुराना शरीर अपना था, ऐसा है आजकल? कितना बदलाव आ गया महाराज। इस तरह दत्तात्रेय जी की 24 गुरुओं की कथा हुई महाराज।